हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, जैसा आप सबने देखा होगा थंबनेल पर, आज जो अपना सेशन पढ़ने वाले हैं अपन, वो आज मैथ का ही सेशन है। और मैथ के सेशन के अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले घात और घातांक के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा वीडियो देखिए। घात और घातांक में आपको 3 या 4 नियम ऐसे बताऊंगा जो आपके कंपटीशन, आपके किसी न किसी मैथ के चैप्टर में या किसी न किसी मैथ की एक्सरसाइज के अंदर आपके काम आते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले या 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो पढ़ लो आप। बाकी आपके मैथमेटिक्स में जो बेसिक टर्म के अंदर आते हैं वो फॉर्मूले मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मूले पढ़ने बहुत जरूरी है। और आपके जो आपको पता ही है मैथमेटिक्स में तीनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले काफी यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूले पढ़ने बहुत जरूरी है। और साथ ही आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों से सब्सक्राइब के लिए आप आग्रह कीजिए ताकि उनको भी ये क्वालिटी वाली क्लासें मिल सके। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन अपन शुरू करते हैं बिना समय का। एक मोटिवेशन क्वाड ले लेते हैं। देखो, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी नहीं होती, नहीं सॉरी, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। ध्यान रखना, सफलता केवल किसकी दीवानी होती है? मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी के शकल देख के कदम नहीं चूमती। आपको सफल होना है तो आप सोचोगे नहीं मैं तो ऐसा दिखता हूं, ऐसा नहीं। सफलता किसी की शकल की मोहताज नहीं होती मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सफलता से नहीं, सफल व्यक्ति वही व्यक्ति बनता है जो मेहनत करता है। एक ही है, ध्यान रखना, अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता आपकी दीवानी हो जाएगी। इसका मतलब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी के शकल देख के कदम नहीं चूमती। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसी के साथ जय हिंद और आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि घात और घातांक, क्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, घात एवं घातांक। अब ये होता क्या सर, पहले तो समझा दो सर, घात क्या होती है और घातांक क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। ध्यान रखना, बहुत ट्रिक से बताऊंगा, चिंता मत करो, बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा और आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा, इस हिसाब से बताया जाएगा आपको। तो घात एवं घातांक, तो देखो घात को इंग्लिश में बोलेंगे पावर, है ना, और पावर एंड एक्सपीरियंस है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब देखो, अब क्या होता है कि घात और घातांक होती क्या सर, पहले तो इसका मतलब समझा दो फिर हमको रूल बता देना। देखो, घात क्या होती है, जो किसी भी संख्या या चर या अचर के ऊपर लगती है ना। जैसे कोई भी चर या अचर होता है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब चर अचर समझते हो क्या होता है? चर का मतलब तो जैसे अपन मानते हैं एक्स वाई जेड, जो अल्फाबेट के नंबर होते हैं वो चर कहलाते हैं। अचर किसे कहते हैं? जो भी नंबरिंग होती है आपकी वो चर अचर कहलाती है ना। जैसे संख्या आ गई या फिर कोई भी चर या अचर के ऊपर जैसे मैंने लिखा x की घात 5, तो यहाँ ये 5 क्या बन जाता है? ये 5 बन जाता है घात। और ये जो x है ना मेरे प्रिय विद्यार्थी, जिसके ऊपर घात लगी है वो बन जाता है घातांक। क्या बन जाता है? घातांक बन जाता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि ये पावर बन गई और ये बन गया आपका एक्सपीरियंस। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना समझ में आ गया। घात जो किसी चर है, अब जैसे देखो 5 की घात मैंने y लिखी, तो बताओ ये y क्या है? घात है ना, और ये 5 क्या है? घातांक है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई, घात और घातांक किसे कहते हैं? यानी कि जिसके ऊपर घात लगती है, जो लगती है वो घात होती है, और जो नीचे जिसके ऊपर लगाई जाती है वो कहलाता है घातांक। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब अपन इसके नियम पढ़ लेते हैं कि सर घात और घातांक के नियम क्या होते हैं। घात और घातांक तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, पावर एंड एक्सपीरियंस। अब अपन इसके नियम पढ़ते हैं। तो इसके कुछ नहीं बेटा, 3 या 4 नियम है जो आपको याद रखने, किसी न किसी मैथमेटिक्स के टर्म के अंदर यूज हो जाते हैं वो फॉर्मूले। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा आपको, जो आपको मैंने एक दिन पढ़ाया था ना कि बीजी व्यंजक के अंदर कौन कौन सी अपन गलती करते हैं, उस गलती के अंदर मैंने एक चीज लिखाई थी, उस चीज को भी समझा दूंगा मैं आपको। देखो, घात और घातांक का फर्स्ट नियम लिख लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। घात और घातांक का पहला नियम क्या है, मैं आपको थ्योरी भी लिखवा देता हूं और साथ में समझा देता हूं। ठीक है, थ्योरी क्या है, पहले नियम की फर्स्ट लो क्या है, किसी भी संख्या, ऐसे नहीं, किसी भी संख्या हटा दो, लिखो जब आधार समान हो। अब सब समझाऊंगा आधार क्या होता है। लिखो जब आधार समान हो, है ना, आधार समान हो और बीच में, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीच में गुणे का चिन्ह हो, है ना, गुणे का चिन्ह हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो सदैव, तो ध्यान रखना, तो सदैव घाते जो होती है ना, घाते आपस में, है ना, घाते आपस में
जुड़ जाती है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। जब आधार समान हो, दे धनुष वाला आधार समान हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो सदैव घातें आपस में जुड़ जाती है। लेट्स एग्जांपल, जैसे देखो, जैसे माना कि ए कोई आधार है, इधर भी ए कोई आधार है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीच में गुणे का चिन्ह है। ए की घात मान ली मैंने m और ए की घात मान ली n, यानी अलग अलग हो सकती है घातें, लेकिन आधार समान होना चाहिए। आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घातें आपस में क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? घातें आपस में जुड़ जाती है। ध्यान रखना। तो यहाँ एक आधार ये ए हो गया, इसकी घात क्या होगी? m प्लस n हो गई। ध्यान रखना, घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। जैसे मैंने बोला x की घात 4 गुणा x की घात 8, बताओ कितना होगा? आप बोलो सर x की घात 12, कितना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? x की घात 12। मैंने बोला 5 की घात 3 है ना, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, अब समान भी हो सकती है तो 5 की घात 6, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये घात और घातांक का पहला नियम है, लिख लो नोटबुक में। जब आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घातें आपस में क्या होती है? सदैव जुड़ जाती है। ध्यान रखना, जैसे a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n को गुणा कराया तो a की पावर m प्लस n हो गया। जैसे ये एग्जाम्पल लो, लिख लो, ठीक है। होमवर्क भी दूंगा, चिंता मत करो, पहले ये छाप लो, ठीक है। आई होप छाप लिया होगा आपने, फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आपको घबराना नहीं है, समझ में आ रहा है तो प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आपको बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, मेरे शेर और शेरनी। और अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। नोटबुक पेन जरूर साथ में रखें, नोटबुक पेन जरूर साथ में रखें, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, है ना, ताकि आप लिखते रहो साथ में, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। अब घात और घातांक का द्वितीय नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है? सेकंड लॉ, है ना। ध्यान रखना, आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब दूसरा नियम क्या है? उसका उल्टा लिखो। क्या है सर? जब आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, भाग का चिन्ह हो, तो सदैव घातें घट जाती है। ध्यान रखना, ये और रूल है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है ना। जैसे कैसे सर? वैसे माना कि है ना, मैंने बोला a की पावर m, है ना, ताकि आपको जल्दी से, मैं एक ही चीज ले रहा हूं, और a की पावर n। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है? भाग का चिन्ह जब होता है तो घातें सदैव घट जाती है। ध्यान रखना, a की पावर क्या हो जाएगी? m माइनस n, घट जाएगी घातें आपस में, ठीक है। लेकिन एक शर्त बेटा, एक शर्त क्या है कि आपका जो m का मान है ना, वो बड़ा होना चाहिए n के मान से, है ना। m घात बड़ी होगी, क्यों? देखो मेरी बात सुनो, बड़े में से ही छोटा घटता है। m का मान बड़ा होगा तभी तो ये n घटा पाओगे आप, है ना। जब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा तो माइनस में मान आएगा, तो माइनस में तो अपन कह नहीं सकते। तो ध्यान रखना, जैसे सपोज करो मैंने लिखा x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, तो बताओ कितना आएगा सर? x की पावर 8 माइनस 5, तो x की पावर कितनी आ जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 3 आ जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा? जैसे एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, ये घात और घातांक का दूसरा नियम था। जब गुणा हो तो जोड़ दो, भाग हो तो घटा दो, ये दोनों सेम होने चाहिए। ध्यान, आधार समान हो, मैंने लिख लिया आधार समान, इन्हीं को बोलेंगे अपन आधार, या घातांक समान हो, इसी आधार को अपन क्या बोलेंगे? घातांक समान हो, है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो घातांक समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घातें घट जाती है। m इज लेस देन n होना चाहिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं लास्ट थर्ड लॉ पे, जो 3 नियम है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रफ कर दूं मैं इसको, देख लो एक बार, छाप लो ढंग से, है ना। हाँ, राइटिंग सबको समझ में आ रही होगी, आई होप, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। सर और क्या नियम है? 2 नियम तो हमारे क्लियर हो गए। भाग का चिन्ह हो तो घातें घटा दो, और गुणे का चिन्ह हो तो घातें जोड़ दो। अब और देखो इधर, एक लास्ट जो तीसरा नियम और है वो और देख लो, तीसरा नियम। अब ये तीसरा नियम क्या कहता है सर?
तीसरा नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, सारे नियम इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट नाम कोई चीज नहीं है इसमें, देख सब इंपॉर्टेंट है। लिखो, किसी भी आधार नहीं, आधार या घातांक लिख लो, है ना, कंफ्यूज हो रहे होंगे आधार से, तो घातांक लिख लो। अभी घातांक तो समझाए ना मैंने क्या होता है, आधार या घातांक की घात शून्य होने पर, शून्य मतलब जीरो, है ना, शून्य होने पर सदैव उसका मान एक होता है। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है। उस पूरे का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने बोला a की पावर 0, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, है ना। मैंने बोला 10 की घात 0, तो आप बोलोगे सर 1, अभी आपने नियम बताया है। मैंने बोला 2 की घात 5 माइनस 5, तो आप बोलोगे सर 2 की घात 0, इसका मतलब 1। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये तीसरा नियम है घात और घातांक का। किसी भी आधार या घातांक की घात शून्य होने पर सदैव उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे लेट्स ये वाला, है ना, उसका मान पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, ये 3 नियम थे घात और घातांक के। आई होप आपके ये तीनों नियम काफी काम आएंगे, आपके काफी काम आएंगे। देखो जो बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ता है ना, तब तक ये नियम नहीं आते उसे, और वो फिर परेशान होता है। कैसे, जैसे x डॉट एक्स कल लिखाया था मैंने, x डॉट एक्स कैसे x स्क्वायर होता है, तो देखो बेटा x डॉट एक्स, यानी ये डॉट क्या होता है, गुणा के चिन्ह होता है। तो x और x आधार यानी घातांक समान है, बीच में गुणे का चिन्ह, इसकी घात 1 मान लो, इसकी घात 1 मान लो, तो कितनी घात हो जाएगी, घातें जुड़ जाती है, तो x की घात 2 आ जाती है। इसलिए फिर मैंने कल ये रूल बताया था। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बोला y डॉट y बताओ क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर y स्क्वायर होता है। इसका मतलब आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, आपको ये क्लास सेशन काफी पसंद भी आया होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ थोड़ा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो ये समझ लेना भाई एक तरफ, है ना। अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क के अंदर मैं क्या करता हूँ, आपको सारे मिक्स क्वेश्चन दे देता हूँ, घात और घातांक के, अलजेब्रा मिक्स कर देता हूँ उसके अंतर्गत। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो देखो होमवर्क के अंतर्गत क्या लेते हैं अपन। जैसे नंबर 1 मैंने बोला a की पावर 0 डिवाइडेड बाई a की पावर 1 बराबर क्या होगा, बताना है आपको। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ 3 ले लो। ठीक है, दूसरा रूल लिखो, मैंने लिखा माइनस का 500 की घात 0 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं, ये सारा होमवर्क है आपका, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने तीसरा नियम लिया कि बताइए x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 बराबर क्या होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बोला p की घात 4 गुणा p की घात 12 बराबर क्या होगा। ये देखो चार होमवर्क दे रहा हूं आपको, है ना। ये चारों के चारों होमवर्क आप मुझे कमेंट सेशन में बताना कैसा लगा। ठीक है, और आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा भी लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जिसने पूरा सेशन देखा है उसको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिसने सेशन नहीं देख पाया वो जरूर देख ले सेशन, ये आपके काफी काम आएगा, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए भी। क्योंकि बड़े बच्चे क्या होते हैं, अपनी अगली कक्षा में चले तो जाते हैं, लेकिन ये बेसिक उनको नहीं आते, आ पाती है। ठीक है, और छोटे बच्चे अभी से बेसिक कंप्लीट कर लो, है ना। ये पूरा सेशन जरूर देखे आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों। घात और घातांक के नियम थे ये, तीनों नियम, चारों नियम, तीनों नियम आपको याद रखने, और तीनों नियमों का आपको याद रखने, और तीनों नियमों का आपको आना भी चाहिए। ठीक है, नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस करते रहिए कि सर आपने 3 नियम बताए थे, ये तीनों नियम हमको आ गए, और कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका कमेंट का जरूर वेट करूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, है ना, और वापस नई सेशन में हाजिर होंगे आपके साथ। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नई क्लास लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।